कहानी का दूसरा भाग ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां पर इसका पहला भाग खत्म हुआ था। अगले दिन जब अकरम की आंख खुली तो इसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अचानक रसोई से बीवी बच्चों की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उठकर रसोई की तरफ गया तो देखा कि बीवी बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर दे रही थी। इसने बीवी से पूछा, तुम कब जागी? उसने बताया कि दूध वाले भैया काफी देर से दरवाजे को बजा रहे थे। तब मेरी आंख खुल गई। पहले मैंने धीरे से थोड़ा दरवाजा खोला कि बाहर कोई है तो नहीं, पर वहां कोई नहीं था। इसके बाद मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हुई बाहर आ गई। उनसे दूध बर्तन में भरवाया और नाश्ता बनाने लगी। अकरम ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें बाहर कोई लंबा सा आदमी नहीं दिखाई दिया जो रात भर हमारे कमरे के बाहर घूम रहा था? बीवी ने कहा, नहीं। पर वो था कौन? मैंने रात में तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम डरे हुए थे। वो भारी से कदमों की आवाज किसकी थी? अकरम ने बताया कि वो कोई राक्षस जैसा आदमी था जो हमारी छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको मैंने मारा था। बीवी ने कहा, कहीं वो कोई पिशाच वगैरह तो नहीं? अकरम ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, पर वो आदमी इंसानों से काफी अलग था। उसकी आंखें रात में बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसे देख मैं चिल्लाता हुआ अंदर भाग के आ गया था। बीवी ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा ना आ जाए। अकरम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही इस बारे में किसी से बात करता हूँ। इसके बाद अकरम ने नाश्ता किया और वो काम पे चला गया। अकरम ने ये सब अपने एक दोस्त को बताया तो दोस्त ने कहा कि ये मुझे कोई ऊपरी हवा का मामला लगता है। मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ जो कि इन चीज़ों को काबू करते हैं। अकरम अपने दोस्त के साथ काम के बाद सीधा उस पीर बाबा के पास चला गया और उनको अकरम ने सारा वाकया सुनाया। पीर बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारे घर आके देखना पड़ेगा, वहां क्या हो रहा है। अकरम उन्हें अपने घर पे लेके आ गया। उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। तब उन्होंने अकरम को कहा कि कल रात तुमने जो देखा था वो एक जिन था। इस जिन की जान उस काली बिल्ली में है जो उसकी गोद में तुमने देखी थी। अगर तुम्हें इससे पीछा छुड़वाना है तो तुम्हें इस जिन को मारना होगा, क्योंकि अब ये काबू में नहीं आने वाला है। तुम्हें उस काली बिल्ली को मारना होगा, और एक बार बिल्ली मर गई तो समझो ये जिन भी गया। अकरम ने कहा कि बाबा, अब वो बिल्ली हमें मिलेगी कहाँ, क्योंकि वो तो उस जिन के पास थी। उन्होंने कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हें उस बिल्ली को ढूंढकर उसे मारना होगा। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ ताबीज वगैरह बना सकूं। अकरम ने उन्हें 1000 रुपए दिए और वो चला गया। शाम के वक्त जब अकरम कबूतरों को बंद करने लगा तो अचानक से एक कबूतर उड़ के दीवार पर बैठ गया। इससे पहले कि अकरम उसे पकड़कर बंद करता कि अचानक वही काली बिल्ली कहीं से छत पर आ गई। इस बिल्ली ने कबूतर की गर्दन को अपने मुंह में पकड़कर उसे धड़ से अलग कर दिया और कबूतर तड़पते हुए वहीं मर गया। वो बिल्ली दूसरी तरफ छलांग लगाकर भाग गई। अकरम गुस्से में बाकी कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन अकरम एक बड़ा सा और अजीब सा पिंजरा लेके आया जो कि किसी बड़े जानवर को पकड़ने वाला पिंजरा लग रहा था। अकरम ने उसमें 2 कबूतरों को डालकर उनके पैरों को किसी धागे से बांध दिया ताकि कबूतर बाहर ना निकल सके। फिर अकरम ने एक डोरी लेकर पिंजरे के दरवाजे पर कुछ इस तरह से बांध दी कि अगर डोरी में खिंचाव हुआ तो दरवाजा खुद बंद हो जाएगा। इसके बाद अकरम ने वो पिंजरा छत पर एक जगह पर सेट कर दिया और वो नीचे आ गया। काफी धूप हो रही थी, कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे उस टाइम पे। दोपहर में कुत्तों का भौंकना बड़ा अजीब होता है। उसने थोड़ा आराम किया और शाम को वो बिल्ली छत पर आई जो सीधे उस खुले पिंजरे में चली गई और एक कबूतर की गर्दन पकड़ के खाने लगी। तभी पिंजरे का दरवाजा एकदम से बंद होने की आवाज आई। अकरम भाग के छत पर गया। उसने देखा कि बिल्ली पिंजरे में बंद है। अकरम ने बाहर से उस दरवाजे को एक बार और बंद कर दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। वो फिर नीचे गया और वहां से एक बोतल लाया जिसमें शायद केरोसिन ऑयल था। उसने वो सारा केरोसिन ऑयल बिल्ली के ऊपर छिड़क दिया। वो बिल्ली बहुत छटपटा रही थी पर पिंजरे से बाहर ना निकल पाई। अकरम ने उस पिंजरे को वहीं आग लगा दी। वो बिल्ली बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी।
आसपास के लोग भी अकरम की छत की तरफ देखने लगे, पर किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो लोग चिल्ला रहे थे, अकरम आवाजें कहां से आ रही हैं? उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता। इसके बाद वो लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ही देर बाद पिंजरे के अंदर का सब कुछ जल चुका था। वो बिल्ली और कबूतर, सब कुछ खाक। अकरम को अब जाके सुकून मिला। वो हाथों को झाड़ते हुए नीचे की तरफ उतर रहा था। तभी इसे एक भयानक सी आवाज आई, जिसमें कोई अकरम को कह रहा था, तूने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। अकरम ने यहां वहां देखा तो कोई नहीं था। वो चुपचाप नीचे जाकर बैठ गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, आज बड़े चुपचाप हो? अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया और बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अकरम खाना खा के घर से बाहर निकल पड़ा। जब शाम को घर आया तो इसने देखा कि इसका सबसे बड़ा बेटा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा है। जब वो उसे उठाने के लिए गया तो अकरम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसके बेटे की गर्दन पूरी तरह से घूम के कमर की तरफ मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार दिया है। अकरम उसकी लाश देखकर इतनी ऊंची आवाज में चीखा कि आसपास के सभी लोग दौड़कर आ गए। जिसने वो मंजर देखा उनके होश उड़ गए थे। घर में मातम छा गया। अगले दिन जब बेटे को दफनाकर अकरम घर आया, बीवी से लिपटकर रोने लगा। आसपास के लोगों ने उनसे विदा ली और अपने अपने घरों को निकल पड़े। शाम के वक्त जब अकरम घर के आंगन में बैठा रो रहा था कि अचानक से इसे फिर से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी, ये तेरा रोना मैं बंद नहीं होने दूंगा। तूने जिस तरह मुझे रुलाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अकरम ने एक बार अपनी आंखें बंद की, लंबी सी सांस भरी, इधर उधर देखने लगा कि कौन है। हिम्मत है तो सामने आ। और फिर एक हंसी की आवाज आई। अकरम वहां से उठ के अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बड़े बुरे गुजरे थे। शोकाकुल माहौल था। और फिर एक रात अकरम का बड़े से छोटे वाला बेटा चारपाई पर मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गला घोंटकर इसे मार दिया हो। एक बार फिर से अकरम खून के आंसू रोया। कब्रिस्तान में जब उसे दफनाकर आए तो अकरम बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो इसे वही खौफनाक आवाज सुनाई दी, ये आंसू बचा कर रखना, अभी बहुत कुछ बाकी है। अकरम जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उसे इस खौफनाक आवाज के बारे में बताया तो उसकी बीवी बहुत जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कोई कुछ तो बताओ। अकरम जल्दी से उठकर गया और मोहल्ले के आसपास के लोगों को, कुछ खास लोग थे, उन्हें इस बारे में बताया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। एक आदमी ने कहा कि मैं किसी को जानता हूं जो अकरम की इस बारे में मदद कर सकता है। अकरम ने कहा कि उस आदमी को फौरन मेरे घर लेकर आओ। मैं अब और किसी को नहीं दफनाना चाहता, मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब वो आदमी घर पर आया तो उसने भी एक जिन के बारे में बताया और कहा कि वो बदला लेकर रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ये सब कहकर वो चला गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। कुछ रिश्तेदार घर पे ही थे अभी। बीवी और उसके दोनों बेटे वहीं बैठे हुए थे कि तभी एक काली सी परछाई इनके कमरे में दाखिल हुई। उसने सबके सामने अकरम के तीसरे बेटे को हवा में उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी वहीं मौत हो गई। उसकी हड्डियों का चूरा चूरा हो गया था। सबके सामने जब ऐसा हुआ तो ये बात आग की तरह फैल गई वहां पे पूरे मोहल्ले में। दूर दूर से लोग अकरम से मिलने आने लगे। कुछ मौलवी वगैरह भी इस घर पर आए थे, पर कोई कुछ नहीं कर सका। रात के वक्त कमरे के बाहर से फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अकरम इस बार बिना डरे बाहर आया। पहले ही अपने 3 बेटों को खो चुका था। उसने सामने देखा तो सामने वही खौफनाक जिन था जिसको अकरम ने अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा देखा था। और इस बार इसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। वो बहुत गुस्से में था। चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। हाथों की उंगलियों से खून टपक रहा था। आंखें पहले से और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। इससे पहले कि अकरम कुछ कह पाता, उस जिन ने यहीं से कमरे में बैठी उसकी बीवी का गला पकड़ लिया। वो चीखी और अकरम को दिल का दौरा पड़ गया।
आसपास के लोगों ने उसे उठाया